नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज से आपको मैं इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको शॉर्ट वीडियोस में बता के एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो वीडियो आपके 11th और 12th दोनों के बच्चों के लिए काम आएंगे। इतने ही नहीं तो दूसरे भी बच्चे जो भी और कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये सारे टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ वो आपको हेल्प करने वाले। तो आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम तो आपको वीडियो के जो हमने पोस्टर लगाया उसी से पता चला होगा कि उसका नाम है डिमांड एनालिसिस। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि हम लोग कितने टाइप की डिमांड करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? जैसे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग बहुत टाइप की डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल कि आज सुबह मैं उठ गया और मुझे नहाने के लिए जा रहा था तो मुझे पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने मम्मी से मांगा कि मुझे गर्म पानी दे दीजिए, आप रख दीजिए, मुझे गर्म पानी से आज नहाना है। तो पहले तो मैंने गर्म पानी मांगा, उसके बाद नहाने के बाद टॉवेल भूल गया था तो मैंने टॉवेल भी मांग लिया। नहा कर बाहर आ गया तो मुझे नाश्ता चाहिए तो मैंने नाश्ता मांग लिया। नाश्ता होने के बाद मैंने घर से निकलते वक्त टिफ़िन मांगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने तो मम्मी से मांगी। फिर मेरे घर में पिताजी भी है, तो घर से निकलते वक्त मेरे पास मेरा पेन नहीं मिल रहा तो मैंने पिताजी से पेन मांग लिया। और उसके बाद घर से बाहर जैसे ही निकल गया तो मुझे जाना था स्टेशन, तो मैंने स्टेशन जाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऑटो ले लिया। तो ऑटो से भी मैंने क्या कर लिया, डिमांड की कि मुझे स्टेशन छोड़ दो। तो ये नंबर ऑफ टाइप की हम लोगों ने क्या किया, मैंने सुबह से लेकर शाम तक डिमांड की है। बट वो सारी डिमांड है ना दो टाइप में डिवाइड होगी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको व्हाट इज मीन बाय डिमांड, इसका मतलब है डिमांड मतलब कोई भी चीज़ मांगना। डिमांड का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ मांगना, किससे, किसी से भी हो सकता है। बट दिस डिमांड्स आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप। एक है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल डिमांड और दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल डिमांड। जैसे मैंने आपको बताया, क्या मैंने मांगा था सुबह, मैंने मांगा था पानी। कहाँ से मांगा था मैंने, मम्मी से। वही पानी अगर मुझे पीने के लिए मैं किसी शॉप ओनर से मांगूँ, मैं किसी शॉप ओनर से मांगूँ तो वो डिमांड कैसी होगी, उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे और उस पैसे के लिए जब तक नहीं दूंगा तो वो मुझे क्या नहीं देगा, वो मुझे पानी नहीं देगा। मतलब यहाँ पे दो टाइप की डिमांड है। जहाँ पे मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिकल डिमांड। जहाँ मुझे पैसे नहीं देने पड़ रहे, जहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे इकोनॉमी इन्वॉल्व नहीं हो रही, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक डिमांड। तो आपको बेसिकली समझ में आया कि घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी हमारे रिश्तेदार हैं जिनसे हम लोग कुछ चीज़ें मांगते हैं और वो हमें दे देते, उसके लिए हम लोग उनको कुछ पैसे नहीं देते, तो वो सारी डिमांड कहाँ पर आएगी, नॉन इकोनॉमिकल डिमांड में। जबकि दुकान में, कोई भी दुकान में और किसी भी आदमी से हम लोग कोई भी चीज़ मांगते हैं और उसके लिए जब हमको पेमेंट करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है, वो सारी डिमांड हमारी कहाँ पे आएगी, इकोनॉमिकल डिमांड में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अभी मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिकल लैंग्वेज में मीनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड की मीनिंग को क्या बोलते हैं। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कोई भी चीज़ की मुझे चाहत होना, मतलब मुझे चाहिए। डिज़ायर मतलब क्या, चाहिए। बट डिज़ायर एक थिंग है डिमांड के लिए ज़रूरी, दूसरा है अर्ज टू हैव समथिंग, क्या कि मुझे वो चीज़ चाहिए किसी नीड के लिए। एंड अनदर थिंग इज व्हाट, अ डिमांड विच इज़ बैक बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्चुअली डिमांड के लिए, एक तो डिज़ायर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक फॉर्मूले में बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो वी विल सी दैट द फॉर्मूला ऑफ डिमांड। डिमांड के लिए क्या क्या चाहिए, डिमांड के लिए बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए। इन दैट फॉर्मूला डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर। डिज़ायर मतलब चाहत होना उस चीज़ को पाने के लिए। दूसरा विलिंगनेस होना चाहिए उस चीज़ को पे करके हासिल करने के लिए। देखो, एक होता है चाहत कि मान लो कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, ये मेरी चाहत है, बट मेरे पास विलिंगनेस भी होना चाहिए उसके पे करने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मर्सिडीज़ के लिए मैं करोड़ों रुपया दूँ, ये मेरी विलिंगनेस है कि मैं देना चाहता हूँ। बट दूसरी चीज़ क्या है, मेरी एबिलिटी, क्या मेरे पास 1 करोड़ रुपया है क्या मर्सिडीज़ को देने के लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी मर्सिडीज़ आती है उतनी अमाउंट मेरे पास है क्या। तो पहली बात तो डिज़ायर है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास मर्सिडीज़ हो, मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लग्जरी कार हो, बट डिज़ायर है, उनकी विलिंगनेस है, मुझे विलिंग है, मैं विलिंगली हूँ कि मुझे दूँ, बट मेरे पास एबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ डिज़ायर कि मुझे कार चाहिए, बेसिक क्या है, मुझे कार चाहिए। विलिंगनेस भी है बट मेरी एबिलिटी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जितनी एबिलिटी है
उतने की कार परचेस करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, शुरुआत हमारी होती है वैगनआर से, सस्ती कार है। तो एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है इकोनॉमिकल, और हम लोग धीरे धीरे वो डिज़ायर फुलफिल करना शुरू करते हैं। तो डिमांड कैसे फुलफिल होती है, पहले तो उसके लिए डिज़ायर चाहिए, उसके बाद विलिंगनेस चाहिए पे करने के लिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है उसके लिए एबिलिटी चाहिए पे करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, आपके पास डिज़ायर है कोई चीज़ पाने की, एबिलिटी नहीं, फिर भी आप फुलफिल कर सकते हो? कर सकते हो। देखो कुछ लोग उनके पास एबिलिटी नहीं है वो चीज़ खरीदने की, क्या करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, वो चोरी कर लेते हैं और लेके आते हैं। शायद उनके पास विलिंगनेस भी होगा, पता नहीं है नहीं है, बट दो चीज़ें नहीं हो, विलिंगनेस भी नहीं है देने का पैसा और एबिलिटी भी नहीं हो, तो उस लोग क्या करते हैं, वो लोग चोरी करते हैं। तो क्या हम लोग उसको डिमांड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी हम लोग जो इकोनॉमिक डिमांड की बात कर रहे हैं उसमें इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांजैक्शन समथिंग होना चाहिए, कुछ पैसे देने चाहिए। इसीलिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें एब्सेंट है, डिज़ायर है और डिमांड फुलफिल हुई है, तो वो इकोनॉमिकल डिमांड नहीं है, वहाँ पे शायद चोरी हुई है या फिर किसी और ने आपको वो गिफ्ट दिया है। हेलो, मेरे पास विलिंगनेस है, डिज़ायर है, मुझे क्या चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, बट विलिंगनेस नहीं था और एबिलिटी भी नहीं थी, बट मुझे किसी ने, मेरे पिताजी ने शायद मुझे वो गिफ्ट दे दिया, डिमांड तो फुलफिल हुई है, बट यहाँ पे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एबिलिटी टू पे किसी और की है, किसी और ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो यहाँ पे मेरी डिमांड फुलफिल, जो डिमांड का मेरा फॉर्मूला है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आगे चल के हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के दो फीचर्स है, क्या है? अभी देखो डिमांड है तो मैं डिमांड के लिए क्या देखूंगा, इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब डिज़ायर है वो किसी और चीज़ के लिए, बराबर, मतलब हमारी जो डिमांड है वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो एक्चुअल कोई और चीज़ है जिसको हम लोग डिमांड करते चाहते और उसको पाना चाहते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिमांड इज एक्सप्रेस इन द टाइम एंड प्लेस, मतलब उसके लिए टाइम होना ज़रूरी है, प्लेस होना ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 10 साल पहले डिमांड किया था, वो फुलफिल होगी क्या, नहीं, देयर शुड बी ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ऑफ द डिमांड, उसके रिलेटेड हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डिमांड। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल मतलब क्या है? शेड्यूल जब भी आपको इकोनॉमिक्स में आएगा ना तो आपको याद रखना है, डिमांड शेड्यूल मतलब क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ का। शेड्यूल मतलब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। अभी यहाँ पे डिमांड शेड्यूल में हम लोग किस चीज़ का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो है प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब मान लो कि मैं पार्ले जी की बात कर रहा हूँ, तो पार्ले जी मैंने लास्ट महीने में कितना खाया और कितने कितने प्राइस पे खाया, इसका मैं अगर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दूँ, एक टेबल निकाल के यहाँ पे निकाल दूँ और रख दूँ, तो वो होगा डिमांड शेड्यूल ऑफ पार्ले जी, एक महीने का। तो वैसे ही आप समझ लो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस और क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन जिस टेबल में होगा उसको हम लोग शेड्यूल बोले। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड शेड्यूल देख रहे हैं। तो बेसिकली डिमांड शेड्यूल भी क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्या होता है, दो टाइप में डिवाइड होता है। कौन से दो टाइप है? एक तो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब इंडिविजुअल में अमर कडाले जो मैं हूँ, मैंने जितने डिमांड किए हैं पार्ले जी के लास्ट मंथ में, उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, कौन से प्राइस पे खरीदा, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, वो जब मैं लिखूंगा तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, बराबर है। लेकिन अमर कडाले एक ही इंसान थोड़े जिसने पार्ले जी खरीदा होगा, देयर आर नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया ऑफ माई लोकेलिटी जिन्होंने पार्ले जी खरीदा होगा। तो मैं अगर उन सारे लोगों को मिला के उनकी डिमांड देखूँ कि उन्होंने क्या प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी। अभी देखो पार्ले जी तो 5 रुपये का आता है, बट मान के चलो 5 वाला, 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला, 25 वाला, 80 वाला, देर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज अवेलेबल। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है, पार्ले जी का अगर प्राइस चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे प्राइस चेंज हुआ तो मैंने कितने कितनी क्वांटिटी में खरीदा, उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑफ ऑल पीपल। देखो यहाँ पे पार्ले जी की प्रोडक्ट है, वैसे ऑनियन का हो सकता है, टोमेटो का हो सकता है, जिनके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, जिसका भी चाहिए हम लोग टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। समझ में आया? तो डिमांड जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।